हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मोहम्मद यूसुफ आपके सामने फिर से एक बार फिर मैथ की क्लास लेके आया हूं। इससे पहले हमने दो वीडियो डेसिमल एंड फ्रैक्शन बनाए हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे जो वीडियो पड़ा हुआ है, इससे पहले उसमें हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, सिर्फ भिन्न की बात कर रहे थे। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको लगवाया गया है। अब जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम आपको डेसिमल के बारे में बता रहे हैं, भिन्न के बारे में, डेसिमल के बारे में बता रहे हैं, दशमलव भिन्न के बारे में, ठीक है। आज हम लोग डेसिमल की शुरुआत करेंगे, दशमलव भिन्न के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न? दशमलव भिन्न, देखिए दोस्तों, हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग तीन भागों में उसको बांटे थे, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। अब हम लोग अपना सेकंड टाइप जो है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है दशमलव भिन्न? देखिए दोस्तों, ऐसे भिन्न होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे भिन्न जिनके हर के रूप में, हर में 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, हर में 10 हो या 10 के घात के रूप में होना चाहिए, 10 या 10 के घात के रूप में होना चाहिए। तो वैसे भिन्न जिनके हर में 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 7/10, 11/100, 33/1000। देखिए, इनके हर के रूप में 10 है या 10 के पावर 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 1000 का मतलब 10 के पावर 3। तो ऐसे भिन्न जिनके हर के रूप में, हर में जो हो 10 हो या 10 के घात के रूप में है, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं उसको हम देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिएगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग। 2 टाइप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। डेसिमल को हम 2 टाइप में पढ़ेंगे। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। 2 टाइप का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या होता है? जैसे शांत दशमलव उसे कहते हैं जो खत्म हो जाने वाला, यानी आगे उसका प्रसार ना हो, आगे उसका क्या हो, प्रसार ना हो। जैसे 0.6, 0.45, 0.5, 0.55, ठीक है। तो ऐसे दशमलव जिनका आगे प्रसार ना हो, ये यहाँ तक रुक जाए, उनको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ऐसे दशमलव जिनका आगे प्रसार ना हो, खत्म हो जाने वाला। एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, खत्म हो जाने वाला, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव ऐसे दशमलव जिनका प्रसार होता ही रहे, अनंत तक होता रहे, वो खत्म ना हो, उनको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 0.3333 डॉट 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 चलता रहे, 0.45 45 45 डॉट 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 ऐसे चलता रहे, या 0.3478
2 3 1 डॉट 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 ऐसे करके चलता रहे। देखिए हम लोग दोस्तों डेसिमल दशमलव भिन्न की बात कर रहे हैं। दो टाइप का हमने बताया आपको, एक होता है शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव क्या होता है, खत्म हो जाने वाला, जिसका हम प्रसार आगे ना कर पाए, जिसका हम प्रसार आगे ना कर पाए, यानी वो एक जहाँ पे जाके रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव बोलते हैं। और ऐसे दशमलव अशांत दशमलव किसे कहते हैं, जिसका प्रसार होता रहे अनंत तक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए इसका काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसमें हम आपको दो टाइप का बताएंगे अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव में दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग होता है, जैसे ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, एक संख्या 3 3 3 3 4 5 4 5 दो संख्याओं का रिपीटिशन है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जो संख्याओं को रिपीट नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अशांत दशमलव। देखिएगा दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो टाइप के होते हैं ये भी, इसमें भी आपको दो टाइप मिलेगा। एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग या इसको बोलते हैं रिकरिंग, आवर्ती, हिंदी में बोलेंगे आवर्ती दशमलव। एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या कहें नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अनावर्ती। ठीक है दोस्तों, अशांत दशमलव में हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब संख्या या एक डिजिट की संख्या को बार बार रिपीट करेगा या दो डिजिट की संख्या को बार बार रिपीट करेगा, जैसे 0.3333 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। या बोले 0.454545 डॉट 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 ऐसे करता चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट का रिपीटेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन दिख रहा है। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, 0.3 पे बार लगाते हैं। यहाँ पे इसी रिपीटेशन दो डिजिट को रोकने के रिपीटेशन को रोकने के लिए 2 डिजिट पे बार लगाया जाता है। यहाँ पे 0.3 बार और 0.45 पे बार। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल जो सिंगल रिपीटिंग होता है, क्या होता है, एक संख्या का रिपीटेशन हो, ठीक है, और दो संख्या का भी रिपीटेशन हो सकता है और 3 संख्या का भी रिपीटेशन हो सकता है। नॉन रिपीटिंग में किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसे संख्याएं होती हैं जो अनंत तक चलती चली जाती हैं, जैसे 3 7 5 8 4 2 3 ऐसे डॉट 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 करते चला जाएगा, तो उसे नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसी संख्या जिसका कोई रिपीटेशन ना हो और वो संख्या ऐसे अनंत तक चली जाती है। जैसे आप कहें √2 का मान, √2 का मान क्या होता है, 1.414 डॉट 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 ऐसे करते चला जाएगा। √3 का मान भी 1.732, ठीक है, ऐसे करते करते चलता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका रिपीटिशन नहीं होता और ऐसी संख्या अनंत तक ऐसी चलती चली जाती हैं। और कुछ संख्याओं का रिपीटिशन होता है, चाहे वो सिंगल डिजिट में हो और चाहे वो डबल डिजिट में हो। उनके रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं, हम बार लगाते हैं। अच्छा, इसी बार को हटाते हैं जब हम इसी बार को हटा के हम अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो 3/9 लिखेंगे और डबल डिजिट पे बार है तो उसी को हटा के सब चीज़ हटा के हम 9 लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि ये इस बार को कैसे हटा के 3/9 लिखा जाता है, इस बार को कैसे हटा के जो डबल डिजिट पे बार है उसको हटा के कैसे 99 लिखा जाता है। अब ये बताएंगे पूरा डिटेल मेथड से। आप देखिएगा दोस्तों, आपको इतना डिटेल मेथड कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन
चूँकि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्टकट में भी बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में चीज़ें सीख जाएं, आपको पता ही ना हो कि हम लोग ये कैसे आ गया। देखिए 0.3 पे 0.3333 डॉट 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 है, ठीक है। इसको पूरी संख्या को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे हमको इसी संख्या को दोबारा पाने के लिए, इसी संख्या को दोबारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 में इस संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 में इस संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट दाहिने ओर चला जाएगा, यानी 3.3333 डॉट 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 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। देखिए 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। आप 4.5 है, 4.5 को आप 4 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। यही चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों। अब क्या करेंगे, 10x बराबर 3 प्लस, ये किसका मान है, हमने आप इसको x माना है, यहाँ पे x रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे x रख दिया। अब क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे, 10 में से x निकल जाएगा तो 9x बच जाएगा, बराबर 3। x बराबर क्या आ जाएगा, 3/9, 3/9। यानी कि अगर यहाँ पे 0.333 है, यानी 0.3 पे बार है, एक सिंगल पर बार है, तो उसका मान हमारा क्या निकल के आता है, 3/9, 3/9। देखिएगा दोस्तों, कुछ करना नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो आपको एक कंपटीशन में ये कभी नहीं पूछा गया कि आपको ऐसे करना है, कैसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। बस आप जानते रहिए कैसे आता है, कैसे आना जरूरी है कि कैसे ये चीज़ें आती हैं। तो दोनों और 10 से गुणा कर दिया, 10x हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे 10 से गुणा किया, क्या हो गया, ये एक पॉइंट दाहिनी ओर खिसक गया, एक पॉइंट दाहिनी ओर खिसक गया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया, 3 प्लस 0.333, इसी का मान हमने x माना तो यहाँ पे x रख दिया, x को उधर लेके आया तो x बराबर 3/9 निकल के आया। अब देखते हैं अगर डबल डिजिट पे रिपीटिशन है, अगर डबल डिजिट पे रिपीटिशन है तो उसको हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अगर 0.45454545 डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो x बराबर इसको मान लेंगे इतना, ये अपनी संख्या को मान लेंगे, x बराबर 0.45 है, 454545 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे डबल डिजिट का रिपीटेशन है, डबल डिजिट का रिपीटेशन है, तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। दोनों और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 अंक जो है दाहिनी ओर, ये पॉइंट ये जो पॉइंट है 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, हो जाएगा 45.4545 डॉट 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 डॉट, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, फिर वही काम अपना 100x। आप इसको थोड़ा स्पेंड में करके लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 0.454545 डॉट 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 100x 45, यही तो मान है x का, यही तो x का मान माने थे, तो यही रख दीजिए आप। 100x बराबर 45। अब x को इधर लेके चले आइए तो क्या हो जाएगा, 99x बराबर 45। तो x बराबर 45/99, 45/99। यानी कि अगर डबल डिजिट पे बार हो, डबल डिजिट पे बार है, यानी कि 0.45 पे बार लगा हुआ है, 0.45 पे बार लगा हुआ, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 4 45 लिखिए, नीचे क्या लिख दिए 99, नीचे क्या लिख दीजिए 99। इसी तरीके से आप अगर 3 डिजिट का बार है, पॉइंट हटाइए, बार हटाइए, ऊपर वाली संख्या लिखिए और नीचे लिख दीजिए 999। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों
चाहे सिंगल डिजिट पे बार हो या डबल डिजिट पे बार हो, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आता है, किस तरीके से आता है, इसको आपको जानना जरूरी है। देखिए अगला दोस्तों देखिएगा ध्यान से, थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है जैसे दिया हुआ 0.5 पे बार पहला, दूसरा दिया हुआ है 0.65 पे बार, तीसरा दिया हुआ है 0.739 पे बार। ठीक है दोस्तों, सिंगल डिजिट पे बार है, सिंगल डिजिट पे बार है, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 5/9। डबल डिजिट पे बार है, दशमलव हटाइए, पॉइंट हटाइए, 65/99। ठीक है, 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 739/999। तो इस तरीके से आप जो है, हाँ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा मेथड को लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा आपको तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक होता है मिश्र आवर्ती दशमलव, मतलब उसका क्या होता है, एक पे दशमलव एक संख्या पे बार रहेगा और एक संख्या पे बार नहीं रहेगा, ऐसे दशमलव को हम मिश्र आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने आपको 2 टाइप का बताया, शांत दशमलव, आसान दशमलव। शांत दशमलव में आप खत्म हो जाने वाला, जिसका आगे प्रसार ना हो, उसको हमने वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन आसान दशमलव जो कभी खत्म ना हो, उसमें 2 टाइप का पढ़े, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में रिपीटिंग वाले हमने सॉल्व कर लिए, जो संख्या को सिंगल डिजिट का रिपीटिशन हो या डबल डिजिट का रिपीटिशन हो। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग जिसका रिपीटिशन ना हो, तो उसका हमसे कोई मतलब नहीं है, जिसका रिपीटिशन ना हो। ठीक है, हमने रिपीटिशन का आपने बताया, सिंगल डिजिट पे अगर रिपीटिशन है तो सब हटा के 5/9, डबल डिजिट का रिपीटिशन है तो पॉइंट हटा के 65/99, अगर ट्रिपल डिजिट का रिपीटिशन है सब चीज़ हटाइए, 739/999 लिख दीजिए। अब हेडिंग डालेंगे मिश्र आवर्ती दशमलव। मिश्र आवर्ती दशमलव क्या होता है? मिश्र आवर्ती दशमलव हेडिंग डालेंगे मिश्र आवर्ती दशमलव। मिश्र आवर्ती दशमलव ऐसे दशमलव जिन पे कुछ संख्या पे बार होता है, कुछ संख्या पे बार नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे 0.16 पे बार लगा हो या 0.74 पर बार लगा हो, तो ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं? मिश्र आवर्ती दशमलव बोलते हैं। अब मिश्र आवर्ती दशमलव को भी भिन्नों में बदलने के लिए आपको पूछता है, तो हेडिंग डालेंगे मिश्र आवर्ती दशमलव को भिन्नों में बदलना। हेडिंग इसी को कर लेंगे, मिश्र आवर्ती दशमलव को भिन्नों में बदलना। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 0.18 पे बार, दिया हुआ है 0.18 पे बार। इसका क्या मतलब है? 0.8888 ये है, इसका मतलब यही है। तो पूरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। पूरी संख्या को क्या मान लेंगे? हम x मान लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब क्या करेंगे? अब पुनः पहले सबसे पहला काम 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे, 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, तो ये 10x हो गया। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट दाहिनी ओर जाएगा, एक पॉइंट दाहिनी ओर खसक जाएगा, तो 1.8888 चलता चला जाएगा इसे। ठीक है, अभी भी काम नहीं बन रहा है हमारा, अभी भी काम नहीं बन रहा है, तो हम पुनः इसमें क्या कर सकते हैं? 10 से गुणा करिए। पुनः आप 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 18.8888
डॉट 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 डॉट। ये समीकरण नंबर अगर ये 1 है तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, 2 - 1, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं समीकरण सॉरी, ये समीकरण नंबर आपका ये 1 है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये है। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 में से 10x घटाया जाएगा, 90x हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब घटाएंगे आप तो ये पूरा चीज़ कैंसिल हो जाएगा और 18 में से 1 बच जाएगा 17। ठीक है, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएंगी तो बच जाएगा 18 - 1 क्या हो जाएगा, 17 बच जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 17/90। 17/90 यानी जब आपका मिस आवर्ती दशमलव में क्या होता है, एक अंक पे बार होता है और एक अंक पे बार नहीं होता है। तो कुछ करना नहीं है आपको। अगर 0.18 पे बार लगा हुआ है, सब चीज़ को हटाइए, बार को हटाइए, दशमलव को हटाइए, 18 लिखिए, 18 लिख लिया। जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ से घटा दीजिए बटे में। जिस पे बार है, एक अंक पे बार है 19, एक अंक पे बार नहीं है तो 10। क्या लिखेंगे, 17/90। आता कैसे है, इस तरीके से आता है। तो इतना आपको एग्जाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि आता किस तरीके से है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिएगा दोस्तों, अगर हम कुछ और एक संख्या लिखें, जैसे 0.46 पे बार। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, 0.46 पे बार, इसको भिन्न में बदलना है। कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, दशमलव को हटाइए और बार को हटा दिए, 746 लिख लिया। किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, 7 को घटा दिया। कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 9। कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0। घटाएंगे कितना आएगा, 739/990। डायरेक्ट आप करने की कोशिश करिएगा। और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा दोस्तों, और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ फ्रैक्शन है दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको। कुछ दशमलव दिया हुआ उसको कन्वर्ट करना है आपको, फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है। जैसे 0.7 पे बार लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 7/9। एक अंक पे बार है, सब चीज़ हटाइए, बार को बिटाइए, संख्या लिखिए, आप नीचे 9। यहाँ पे क्या लिखा हो, 0.69 पे बार। 0.69 पे बार क्या है, तो सब चीज़ हटाइए, 69 लिखिए, और नीचे डबल अंक पे बार है तो 999। उसके बाद सब चीज़ हटाइए, 813 लिखिए, 3 अंक पे बार लगा हुआ है तो 39। ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, एक सब चीज़ हटा दीजिए, 687 लिख लीजिए, 687 लिख लिया। कितने अंक पे बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है, 6 को घटा दिया। कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 9। एक अंक पे बार नहीं है तो 1 0। सॉल्व कर लिया, क्या आ जाएगा, 683 कितना आ जाएगा, 681/990। इसको देखिए, 517 लिख लिया। 517 कितने अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार, 51 पे बार नहीं है तो 51 को घटा देंगे। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 9। कितने अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0। घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 466/90, 466/900, सॉरी 466/900। अब देखिए दोस्तों, 67 41 लिख लिया। कितने अंक पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 67 पे बार नहीं है, 67 को घटा दिया। कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 9। कितने अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0। घटाएंगे, 11 में से 7 गया 4, और 13 में से 6 गया 7, और 6 9 9 0 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मिस आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि जोड़ने का क्वेश्चन आया हुआ है, घटाना आया हुआ है, गुणे का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगली क्लास में हम आपको जो डेसिमल का हम लोग जोड़ देखेंगे, घटाना देखेंगे और फ्रैक्शन और गुणा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।